कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम घात और घातांक के प्रश्नावली करने का अभ्यास कर रहे थे, कल मैंने आपको एक नियम समझाया था जिसके अंदर था कि ए की आधार वाली घातों का गुणन। आज हम नियम नंबर 2 कर रहे हैं कि ये आपसे कह रहा है कि ए की आधार वाली घातों का विभाजन, यानी आज आपको क्या कह रहा है, ये भाग। आधार समान हो लेकिन घातांकें असमान होती है और उनका आपको भाग करना पड़े, तब हम क्या करते हैं। तो देखिए, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो और आधार समान हो और उनका भाग करना हो, भाग करना हो, तो हम उनकी घातांकों को आपस में घटा देते हैं। जब आधार समान हो और उनका भाग करना हो तो हम उनके घातांकों को आपस में घटा देते हैं। जैसे कि इसका सूत्र बनता है, जैसे मान लीजिए a की घातांक n, भाग का चिन्ह a की घातांक m। अब देखिए, इसका आधार a समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो a की घातांक n माइनस m, a की घातांक n माइनस m, ये इसका सूत्र बनता है। अब इसके ऊपर हम उदाहरण के द्वारा इन सवालों को समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए संख्या मैंने लिखी यहाँ पे 5 की घातांक 8, भाग का चिन्ह 5 की घातांक 3, 5 की घातांक 8 भाग 5 की घातांक 3। अब देखिए, इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक तो देखिए भाग का चिन्ह है बीच में, दूसरी आधार समान है। जब आधार समान हो, भाग का चिन्ह हो, तो हम इनके घातांकों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे 5 की घातांक 8 माइनस 3, तो 5, अब घातांक घटा दीजिए। देखिए 8 में से 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, कितने बच गए, 5। तो 5 की घातांक 5, और ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल छोटा सवाल है। बाद में क्या होता है, जब सवाल होते हैं तो यही छोटे छोटे सवाल मिलकर गुणन क्रिया, विभाजन क्रिया, ये सवाल आपको से मिक्स होकर एक बड़ा सवाल बनता है। तो यही, अब इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा t की घातांक 9, भाग का चिन्ह t की घातांक 7। तो आपको इसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान, पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसका आधार, देखना है समान है या नहीं है। दूसरा देखिए, भाग का चिन्ह भी है, भाग का चिन्ह भी है, आधार भी समान है, तो हम घातांकों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो t की घातांक 9 माइनस 7, तो t 9 में से 7 के बाद में 8, 9, 2, t की घातांक 2, और ये आपका आंसर, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इस नियम जो दे रखा हो कि आधार समान हो और उनका भाग करना हो, तो हम घातांकों को घटा देंगे। एक और उदाहरण देखिए,
3 की घातांक 7 भाग का चिन्ह 3 की घातांक 4, आधार देखिए 3 3 समान, बीच में देखिए भाग का चिन्ह, तो घातांक घट जाएगी। 3 की घातांक 7 माइनस 4, तो 7 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे 3, 3 की घातांक 3, और ये आपका आंसर। तो देखिए आज हमने दूसरा नियम देखा कि जब घातांक एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन, जब आधार समान हो, भाग का चिन्ह हो, तो आपको क्या करना है, घातांक घटानी है। कल हमने गुणा वाला देखा था, जब एक ही आधार वाली घातों का गुणन करना हो तो हम क्या करते हैं, उन घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं, और भाग का चिन्ह है तो हम घातांकों को घटा देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं, आप सभी उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।